बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हमजा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। 1.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जो लिखा हुआ है, जो एक्स रूट्स हमें मिलेगी वो बराबर होगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो अब ये पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। इसका सोल्यूशन हमारे पास कैसे होगा? जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है इसको हम रीअरेंज करेंगे और हम इसको लिखेंगे। जो हमारे पास राइट साइड की जो इक्वेशंस हैं, जो हमारे पास है एलिमेंट्स, इसको हम दूसरी साइड पे अगर लेके जाएंगे, इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस 7x इक्वल टू 0। तो मज़ीद अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इसमें हम लिखेंगे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास a, और x का कोफिशिएंट b, और कांस्टेंट जो हमारे पास c। तो a की वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है कोफिशिएंट, तो हमारे पास 1 होगा। सिमिलरली b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -2। अब हम इसको जो हमारे पास वैल्यूज आई है इसको फार्मूले में अगर पुट करें तो x इक्वल टू माइनस बी 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 और b की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास -2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आएगा -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट होगा 49, और हमारे पास स्टूडेंट माइनस हमारे पास प्लस 4 टू द 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 बनना हमारे पास 2। तो -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारे पास क्या होगा इसका सोल्यूशन? तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स, हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको सोल्यूशन सेट, हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट का क्या है, सोल्यूशन सेट आ गया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2a। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसमें हम कोफिशिएंट को लिखेंगे। a हमारे पास होगा 5, b हमारे पास होगा 8 और c हमारे पास होगा 1। तो अब इसको हम इस फार्मूले में अगर पुट करें तो हमारे पास x इक्वल आएगा -8, b की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस फार्मूले वाला b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 1 स्क्वायर रूट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2a मतलब 25। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास होगा 64 माइनस 4 5 दा 20 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 5 दा 10। अब अगर इसको मज़ीद लिखें तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी -8 प्लस माइनस 64 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 44 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10। 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 44 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 10 -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 सेपरेट कर दे और स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10 -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 की जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट 4 का आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाई 10। अगर हम 2 कॉमन लें
प्लस 2 कॉमन ले, अंदर आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10, 2 5 दा 10, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको सॉल्यूशन सेट में अगर हम लिखें, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेट। तो इसी तरह हमने पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व कर। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास है, हम इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3, इसको हम अगर रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। तो इसमें हम लेंगे a इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3। अब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में, हमारे पास जो है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसमें अगर हम लिखें -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 और c हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। तो मज़ीद इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो है -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 4 दा 16 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 हमारे पास मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 स्क्वायर रूट 3 से कटेगा तो हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 -1 प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। तो अब मज़ीद इसको -1 प्लस माइनस जो 749 जो हमारे पास है 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 -1 प्लस माइनस 7 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 7/2 स्क्वायर रूट 3। मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 7/2 स्क्वायर रूट 3 और -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। तो अब अगर इसको लिखें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 और -8 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। अब 2 3 दा 6 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 और 2 4 दा 8 तो -4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। अब मज़ीद अगर स्टूडेंट्स हम इसको लिखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हमें 3 ही मिलेगा, तो इसलिए हमने 3 को लिख दिया स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगी वैल्यू स्क्वायर रूट 3। तो सिमिलरली हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा? सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा स्क्वायर रूट 3 और -4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास क्या होगा इसका पार्ट नंबर थर्ड का सोल्यूशन सेट। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर थर्ड को सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर फोर्थ की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 4 सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 3x। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हमने इसको रीअरेंज कर लिया तो हमारे पास आ गया 4x माइनस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इसमें जो कोफिशिएंट a है वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट यानी कि b हमारे पास -3 है और c की वैल्यू कांस्टेंट हमारे पास 14 है। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पुट करवाएंगे तो x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस फार्मूले वाला और -3 प्लस -3 स्क्वायर -4 a की वैल्यू
4 और c की वैल्यू ऑफ -14 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस -3 का स्क्वायर हमारे पास होगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 फॉर द 16 और 16 को हम 4 फॉर द 16 और 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 224 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 फॉर द 8। अब मज़ीद इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस 224 तो ये आ जाएगा 233 डिवाइडेड बाई 8। तो सॉल्यूशन साइड में हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 डिवाइडेड बाई 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया, सेट आ गया। अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है? जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या है, इसको हम रीअरेंज करके अगर लिखें 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास है 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू हमारे पास है -3। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, x का कोफिशिएंट -7 और c का कोफिशिएंट कांस्टेंट हमारे पास क्या है -3। इसको हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करवाएंगे -b माइनस इंटू -7 प्लस -7 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 और ये हमारे पास आ जाएगा +7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 दा 12 6 दा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 6 दा 72 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 7 प्लस माइनस 49 प्लस वैल्यू बनेगी 121 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर मज़ीद अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 7 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। 7 प्लस अगर प्लस में लिखें 11 डिवाइडेड बाई 12, 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12 तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 12 और -4 डिवाइडेड बाई 12। 6 3 दा 18, 6 2 दा 12, 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 4, 3 दा 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो हम स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 और -1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास क्या होगा पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इस वीडियो में जो है पार्ट एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर अपने राय के बारे में कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स।